हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल मेथड के बारे में, स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड के बारे में। पिछले वीडियो में आपने स्ट्रिंग्स मेथड और कुछ फंक्शंस विच कैन बी अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग्स जैसे मैक्स, मीन, लेंथ, ये आपने देखे। इसमें बात करेंगे फॉर्मेट मेथड की। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कोडिंग विजडम पर। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत ही स्पेशल मेथड है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। देखिए कि काम कैसे करता है। देखिए, पहले हमने फॉर्मेटेड आउटपुट देखा जिसमें हम प्लेस होल्डर, परसेंटेज एस, परसेंटेज डी यूज करते थे। और एक आपने एफ स्ट्रिंग देखा होगा, एफ स्ट्रिंग। अब हम वही काम स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड से करेंगे। तो चेक करते हैं इसके सिंटैक्स को। तो इसका सिंटैक्स देखिए क्या है। अगर आप हेल्प str फॉर्मेट करेंगे तो आपको यहाँ सिर्फ ये मिलेगा, एस फॉर्मेट ARGS एंड KWARGS। तो ये है क्या एक्चुअली, ये ARGS हम देखेंगे इसको फंक्शन चैप्टर में। फंक्शन, जब मैं फंक्शन की वीडियो बनाऊंगा तब देखेंगे। अदरवाइज इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से टपल है और ये सेकंड डबल स्टार वाला एक तरह की डिक्शनरी है, और जो रिजल्ट मिलता है स्ट्रिंग में मिलता है। तो दो तरह के आर्गूमेंट आप दे सकते हैं। तो ये दो तरह के पैरामीटर लेता है। आपने देखा वहां पे पोजिशनल पैरामीटर जो सिंगल स्टार वाला था उसको पोजिशनल पैरामीटर बोलते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर है, मतलब यहाँ पे आप लिस्ट दे सकते हैं कंप्लीट, दैट कैन बी एक्सेस विद द इंडेक्स ऑफ पैरामीटर इनसाइड द करली ब्रेसेस। तो अब हम इसमें देखें, जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आप एग्जांपल दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि कैसे काम कर रहा है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पोजिशनल पैरामीटर एंड कीवर्डेड पैरामीटर बताऊंगा। पहले देखते हैं पोजिशनल पैरामीटर का यूज। देखिए, मैंने नोटपैड प्लस प्लस पहले ही ओपन कर लिया है। कोई स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नेम इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ अपना नाम एंड मार्क्स लिख लेता हूँ। मार्क्स को मैं फ्लोट में लेता हूँ 90.567। अब इसको देखिए, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को, str। ओके, अब इसको मैं फॉर्मेट मेथड का यूज करता हूँ। कोई भी स्ट्रिंग आप ले लीजिए, str1 इक्वल टू द नेम ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0। तो करली ब्रेसेस में आपने इसका पोजिशनल पैरामीटर लिखा कि 0 पे, ठीक है। एंड मार्क्स इज नेम ऑफ पर्सन means anything you can write in English, like the Mohit has this name and marks is, और name of person is Mohit and marks is, okay, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मार्क्स के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड पैरामीटर के लिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ करली ब्रेसिस में। अब लिखता हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट लिखने के लिए आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम और यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स। अब देखिए, मैं str1 को प्रिंट करा लेता हूँ। देखिए, इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा पाइथन str2, और देखिए मेरे पास परफेक्टली आउटपुट आ गया है, बिल्कुल सही एकदम। ओके, एक काम हम इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसकी पैडिंग भी सेट कर सकते हैं और प्रिसिजन वैल्यू कितनी चाहिए। कंसिडर कीजिए मुझे 2 की प्रिसिजन वैल्यू चाहिए कि आफ्टर डेसिमल मेरे पास 2 ही डिजिट हो, राउंड ऑफ। सॉरी, यहाँ पर आएगा दिस वन, राइट सिंटेक्स। तो यहाँ पर आप 2.2 लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है 0.57। सो मतलब यहाँ पे आपको एक बार कॉलन लिखना पड़ेगा, फिर .2। अगर कंसीडर कीजिए आपको पैडिंग करनी है, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करना है स्टार्टिंग में, तो आप कंसीडर कीजिए मुझे लिखना है यहाँ पे 14। तो जितना डिजिट है ये कंप्लीट, उसके आगे 14 को ऐड करें स्पेस, मतलब माइनस करके जितना आएगा उतना स्पेस आप ऐड कर दीजिए। तो आप देख रही स्पेस, ये जो है जितना स्पेस है ये इसमें से 14 माइनस करने के बाद जो आया है उतना है। देखिए कंसीडर कीजिए, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। 3 में मेरे पास पहले वाली आउटपुट और इस आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया, और मैं अगर यहाँ पे 8 भी लिखूंगा तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई एरर, इसमें कोई स्पेस आना चाहिए।
तो बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, अगर मैं इसमें ये वैल्यू अगर मेरी 5 और सी 9, 9 से ज़्यादा है, 9 मतलब अगर मैं 10 कर देता हूँ तो तब कुछ देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया है। मतलब ये वैल्यूज जितनी है उसमें 10 और देखें, इसमें तो ये वैल्यू बनती है एक्चुअल में 9। अगर आप देखें तो ये टोटल 9 कैरेक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसको 10 में से माइनस की जितना बचेगा उतनी पैडिंग और ऐड हो जाती है आगे। तो इस तरीके से आप पैडिंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक। और सिमिलरली आप एक डिजिट के लिए भी कर सकते हैं। कंसीडर कीजिए मुझे एक यहाँ पर मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, नम, जस्ट अनदर मार्क 80। अब 80 जो है ये है डिजिट में, मीन्स ये है इंट फॉर्म में। तो मैं कहीं भी यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 में यहाँ पे आ जाएगा नम। नम, ओके। जब आपने यहाँ पर लिखा नम तो एक बार इसको, ओके, देखिए यहाँ पे 80 आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ भी आप पैडिंग कर सकते हैं। कंसीडर कीजिए मुझे पैडिंग करनी है यहाँ पर। आप लिख दीजिए यहाँ पर 2, 3, अब मैं लिखता हूँ 4D। ओके, तो देखिए कुछ स्पेस ऐड हो गया। ठीक है, बस दो स्पेस ऐड हो गए। 80 तो 80 दो दो कैरेक्टर का हो गया। और यहाँ 4, 4 में से दोगे दो स्पेस यहाँ पे ऐड हो गए। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, कंसीडर कीजिए आपको पैडिंग में जीरोस ऐड करनी है। तो जहां आपने 4D लिखा है यहाँ पर, तो जीरोस ऐड करनी है तो यहाँ पे आप जीरोस लिख दीजिए। यस, यहाँ पे आप जीरो लिख देंगे, जितने स्पेस बचेंगे उतने जीरोस ऐड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जितने स्पेस थे, मतलब दो स्पेस मैंने कहे थे, तो दो जीरोस ऐड हो गई हैं। तो ऐसे आप स्पेस को भर सकते हैं जीरो से। ओके, और किसी भी डिजिट से भर सकते हैं। तो ये था इसका पोजिशनल आर्गुमेंट। एक फ्रेंड्स, एक बात और बताता हूँ कि अगर आपको ये ना पता हो यहाँ एफ आएगा डी आएगा, कुछ भी ना पता हो तो, और आपको ये भी ना पता हो इसकी सीक्वेंस क्या है, तो सिंपल आप, मैं एक नई स्ट्रिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप एक नई स्ट्रिंग बना लीजिए, str2 इक्वल टू द नेम ऑफ पर्सन इज, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, एंड मार्क्स इज, इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर एक और ब्लैंक, एंड मार्क्स एंड नम फॉर्मेट। अब यहाँ पर आप उसके वैल्यू डाल दीजिए, नेम, मार्क्स एंड नम। अब इसको रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी आपको आउटपुट कोई बुरी नहीं, यहाँ पर आप प्रिंट करा, एक बार प्रिंट करा लेते हैं। इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने के बाद इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको आउटपुट मिल रही है, ऐसा नहीं कि आपको आउटपुट नहीं मिल रही। ओके, तो अगर आप सीक्वेंस ना भी डालें तो भी आपको आउटपुट मिल रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल मेथड है फॉर्मेट। ओके, अब बात करते हैं इसके दूसरे आर्गुमेंट के बारे में, जो है कीवर्डेड पैरामीटर। अब कीवर्डेड पैरामीटर को देख लेते हैं। इसमें भी बहुत ही वेरिएंस है। कंसीडर कीजिए, अब बात करते हैं इसके कीवर्डेड आर्गुमेंट की। अब कीवर्डेड आर्गुमेंट में आप क्या करते हैं, देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी अब नीड नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए स्ट्रिंग बनाइए यहाँ पे, और फिर लिखिए, कंसीडर आप पहले मार्क्स लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए द मार्क्स इज एंड पर्सन इज। तो मार्क्स में आप डायरेक्टली यहाँ एफ स्ट्रिंग की तरह ही इसको दे दीजिए नेम, एंड पर्सन में दे दीजिए आप नम। ओके, मार्क्स, और यहाँ आएगा नेम, और यहाँ आएगा नम। अब यहाँ लिखिए फॉर्मेट, और यहाँ पे लिख दीजिए आप नम की वैल्यू है यहाँ पे नम इक्वल टू 8। सो आप यहाँ नम भी लिख सकते हैं, नम की वैल्यू क्या है जो है
यहाँ लिख दीजिए नेम एंड नम, नम एंड नेम, सॉरी। तो इसको रन करके देखिए। अ, इसको एक बार हम प्रिंट करा लें। तो प्रिंट कराने के बाद इसको हम, अब इसको हम प्रिंट करा लिया, अब इसको रन करते हैं। की एरर नम, num we have defined or not? ओके, तो यहाँ पे की एरर आ गया। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल टू नेम, लिखना पड़ेगा मोहित। देखिए ऐसे ही वर्क करता है भाई। यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा नम की वैल्यू क्या है। और देखिए यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, नम इक्वल टू 80 या नम इक्वल टू नम। अगर मैं नम इक्वल टू नम भी कर दूँ तो लेट्स सी इट विल वर्क और नॉट। या इट्स वर्किंग। सो नम इक्वल टू मीन्स ये जो वैल्यू है ये इसकी इसके यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नम है ये वाला नम है। तो हमने ये नम, इस नम को यहाँ इक्वल कर दिया इसके। तो ऐसे आप कीवर्डेड को भी यूज़ कर सकते हैं, और आप मिक्स मोड भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर लिख दिया वन, और यहाँ पे लिख दिया नेम ओनली। तो यहाँ पे अगर मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है चलो नेम लिख दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ वन। ओके, यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पे एक एरर ये स्पेसिफाई कर रहा है कि पोजिशनल आर्गूमेंट पहले होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एरर पता लगता है कि आप यहाँ कर सकते हैं जीरो, और यहाँ पे आप कीवर्डेड आर्गूमेंट का मिक्स मोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नेम लिखते हैं नेम, अब यहाँ पे तो आपने नम आप डायरेक्ट लिख दीजिए, और यहाँ पे नेम इक्वल टू नेम कर दीजिए, क्योंकि आपने नेम पहले सेट किया हुआ है इसलिए। तो देखिए बिल्कुल ही सही काम करके। तो उसमें बहुत सारे वेरिएंस है, बहुत सारे वेरिएंस, कि कभी आप इक्वल टू कर दीजिए, कभी पैडिंग कर दीजिए, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन हम इसको ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाते, हम सिंपल यहाँ पे कभी सिर्फ आप न्यूमेरिकली 0 1 की पोजीशन में लिख लीजिए, एफ कर लीजिए। जो मैंने बताया कि एसेंशियल टर्म है, इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही काफ़ी है। ये कोई इसमें इतने इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं पूछता, बस एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेट एंड व्हाट इज द इसेंशियल सिंटेक्स। तो मेरा काम हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है कि हाँ मेरा काम हो गया, क्योंकि इतनी डिटेल है इसमें आपको यूज़ में नहीं आएगी, काफ़ी डिटेल। तो इतना इसेंशियल था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़।